हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो बोर्ड 2026 है ना, के लिए ये डिटर्मिनेंट आपको कराया जा रहा है। पी वाई क्यू और MIQ के तहत PIQ बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस MIQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों को साथ लेकर के बोर्ड पे में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए वो आपको कराया जा रहा है। इसमें आपका इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन हो चुका है और आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी के लिए आप जो है इसी चैनल पे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे। डिटर्मिनेंट का 7-8 लेक्चर है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम भी है। आज केवल हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट में ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आता है और ऑब्जेक्टिव के लिए बाद में प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्टिव बन जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आराम से बनने लगेगा। तो आज जो डिटर्मिनेंट में जिस टाइप का क्वेश्चंस आता है ज़्यादातर उसी को कराया जाएगा। तो चलिए आज जो है डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहा है। टॉपिक क्या है आपका, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चलिए अब जो है डिटर्मिनेंट में पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट, या कोई भी ये बोर्ड, ये कोई भी बोर्ड हो, कहीं भी कोई बुक हो, यह क्वेश्चन जरूर होता है, आपको मिलेगा। इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। अब सर्कुलर डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले 1 1 1 ABC A² B² C², उसका जो वैल्यू होता है साइक्लिक फैक्टर में होता है A-B B-C C-A। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट लिख देगा और चॉइस रहेगा सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, सर्कुलेंट है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट पहचान है। और सर्कुलर डिटर्मिनेंट का पहचानने का तरीका है, किसी एक रो में 1 1 1 या एक कॉलम में 1 1 1, उसके बाद ABC हो और फिर उसका स्क्वायर हो, और इसका साइक्लिक फैक्टर जो आप लोग पढ़ते हैं A-B B-C C-A, याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको सुविधा होगी। प्लस कोई और क्वेश्चन आएगा और इस पार्ट का यूज करना होगा तो वहां पर डायरेक्ट आप A-B B-C C-A लिखेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। सर्कुलर डिटर्मिनेंट, सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। सर्कुलर डिटर्मिनेंट जो है आपका इसको कहते हैं। देखिए ये प्रूफ कैसे होगा ये समझना है। लेट, लेट यहां पर डेल्टा, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। 1 1 1 ABC A²B²C²। देखिए डिटर्मिनेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या प्रूफ करना है, किस फॉर्म में लाना है, उसको ध्यान में रखना है। और डिटर्मिनेंट के किसी एक रो, एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये R1 मान, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये वर्टिकली जो है कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टली रो होता है। और दो जीरो करना है तो इसमें जो है अप्लाइंग जो है, देखिए यहां पर आपको अप्लाइंग, अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 के जगह पर
R2 माइनस R3 कर देते हैं। इससे हमको क्या फायदा होगा, आपको बताएं कि बेसिक आइडिया यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एक रो एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना। तो 1 - 1 जीरो हो गया, a माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये जीरो हो गया, ये b माइनस सी हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, c हो गया सी स्क्वायर। अब देखिए जो लाना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में कैलकुलेशन कीजिए, जीरो से कोई भी कॉमन ले आ जाएगा तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे फर्स्ट रो से, आप b माइनस सी ले लेंगे सेकेंड रो से, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा 0 1 b प्लस सी 1 c सी स्क्वायर। अब देखिए किसमें दो जीरो आया है उसी के थ्रू, कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। इस देखिए फर्स्ट कॉलम में जो है दो जीरो आया है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये, तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे। और यहां पर क्या है कि a माइनस बी है, b माइनस सी है, और ये 1 है, तो जिस रो में लाइज करता है उसको हम लोग हटा देंगे, यानी ये इसको ढक देंगे, और जिस कॉलम में है उसको ढक देंगे, यानी ऐसे और ऐसे। तो बचा क्या 1 a प्लस बी, जो थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो सेकेंड ऑर्डर के हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका a माइनस बी अब b माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, एक्सपेंशन ऐसे होता है, बीच में साइन होता है। देखिए कैसे होता है, ए बी सी डी, इसका वैल्यू ए डी माइनस बी सी होता है, बीच में माइनस होता है। इसको सॉल्व करेंगे, b और b कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हो गया। फाइनली जो प्रूफ करना है वो a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए हो गया। ये साइक्लिक फैक्टर में है, इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसके रिजल्ट को अगर याद रखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपका बनेगा। देखिए जस्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लाना है, एक्स वाई जेड लाना है, उसके बाद आपका ये साइक्लिक फैक्टर है, तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड आना चाहिए। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में लेट डेल्टा ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, वाई स्क्वायर वाई क्यू, जेड स्क्वायर और ये जेड क्यू। फर्स्ट रो से x कॉमन ले लेंगे, देखिए x जो है फर्स्ट रो से आ जाएगा, y सेकेंड रो से आ जाएगा, z जो है थर्ड रो से आ जाएगा। अब देखिए यहां लाना भी है x y z, तो क्या लाना है उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम रो से x कॉमन ले लेंगे, सेकेंड रो से y, थर्ड रो से z, यहां बचेगा 1 1 1 x, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर। अब देखिए यह सर्कुलर डिटर्मिनेंट हुआ, ये क्या हुआ, सर्कुलर डिटर्मिनेंट हुआ। और सर्कुलर डिटर्मिनेंट का आपका वैल्यू जो है याद रखने के लिए बोले थे, इसका ये साइक्लिक फैक्टर होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होता है। यहां पर आपका क्या हो गया, अब यहां आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसीलिए बोले थे जब इसका कहीं यूज होगा तो यह सर्कुलर डिटर्मिनेंट हो गया, इसकी वैल्यू x माइनस वाई, यहां पर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टेलिंग है, वो क्वेश्चन नहीं है, उसको यहां पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
अगर आपको दिमाग में याद नहीं है तब तो उपाय यही है, फिर R1 माइनस R2 कीजिए, R2 माइनस R3 कीजिए, फिर जो पिछला क्वेश्चन में जितना समय लगा था उतना लगेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है या सब्जेक्टिव बनाना है, जहां कुछ डिटर्मिनेंट ऐसा है उसका वैल्यू अगर याद रखते हैं तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। तो जैसे कि और चैप्टर में फॉर्मूला याद करते हैं, उसी तरह समझिए डिटर्मिनेंट में 4 गो रिजल्ट है, उसको याद रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो समझने का चीज है। तो 4 फार्मूला अगर समझिए, फार्मूला तो नहीं है, वो रिजल्ट है, अगर वो रिजल्ट याद रखते हैं तो आपको बहुत ही समय बचाएगा। ठीक है, समय का बहुत ही महत्व है। चलिए तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है, समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। देखिए, लाना है एक्स वाई जेड, और इधर देखिए 1/x 1/y 1/z लाना है। अब बिल्कुल ये फॉर्मेट बदला हुआ है कि भाई 1/x 1/y 1/z आएगा कैसे, है ना, वो देखना है। तो मेरा उद्देश्य टारगेट रहेगा कि एक्स वाई जेड कॉमन लाना, और एलिमेंट को 1/x 1/y 1/z कैसे आएगा इसके बारे में सोचना। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कॉमन लेना पड़ता है। तो लेट जो है, डेल्टा जो है आपका 1 + x 1 1 1 1 1 + y 1 1 1 + z। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/x हो गया। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो 1/x लिखेंगे, इसको 1 को, इसको भी ऐसे लिख देंगे। y है तो इंटू 1/y लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि हमको 1/y के टर्म में लाना है, y कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/y हो जाएगा, और ये y 1/y हो जाएगा। और ये जड़ 1 को जो है जड़ इंटू 1/z लिखेंगे, जेड इंटू 1/z लिखेंगे, इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/z होगा। 1 को तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसका कारण ये है कि एक्स वाई जेड वहां पर लाना है। अब फर्स्ट कॉलम से x कॉमन हो जाएगा, सेकेंड कॉलम से y कॉमन हो जाएगा, थर्ड कॉलम से z कॉमन हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड जब कॉमन होगा तो कॉमन जो डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, जो वर्टिकल लाइन रहता है इसके बाहर लिख देते हैं, इक्वल टू, और वर्टिकल लाइन जो मॉडुलस ऐसा लिखते हैं, मॉडुलस होता नहीं है लेकिन ऐसे ही लिखाता है, और एक्स वाई जेड जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है। यहाँ बच गया क्या, 1 + 1/x, यहाँ 1/x, यहाँ 1/x, और यहाँ 1/y, 1 + 1/y 1/y, 1/z 1/z 1 + 1/z। अब देखिए एक्स वाई जेड एक पार्ट तो ला दिए, दूसरा पार्ट जो फैक्टर है 1 + 1/x 1/1/z है। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जब जोड़िएगा तो क्या होगा, C1 के जगह पर C1 + C2 + C3, तो यहाँ एक्स वाई जेड हो गया। जोड़ेंगे तो 1 + 1/x 1/y 1/z, 1 + 1/x 1/y 1/z, 1 + 1/x 1/y और 1/z हो गया। यहाँ हो गया 1/y 1/z, 1 + 1/y 1/z, और ये 1/y हो गया, 1 + 1/z हो गया। अब 1 + x 1 + 1/x 1/y 1/z कॉमन हो गया। अब कॉमन लेना होगा, मेन टारगेट एक्स वाई जेड, 1 + 1/x 1/y 1/z, 1 1 1 1/y 1 + 1/y 1/y और 1/z
1/z, 1+1/z। अब देखिए दो दो एलिमेंट को जीरो करना, ये हर क्वेश्चन का मेन है, बेसिक आइडिया है कि किसी भी एक रो दो कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना है, ये मेन आइडिया है। तो अब यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए 1 1 1 है, आपके सामने दिख रहा है कि R1 - R2 करना पड़ेगा। यही डिटर्मिनेंट का तरीका है बनाने का, यही खूबसूरती है, यही सोचना है। R1 की जगह R1 - R2, ऐसा नहीं डिटर्मिनेंट को खाली सॉल्व कर दिए बंद कर करके हो गया तो एक ही क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। इसमें मेन यही है, दिमाग का थोड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग का टेस्ट होता है। अब चलिए R1 - R2 जब कीजिएगा तो XYZ एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 1+1/x, 1/y और 1/z हो गया। यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया और 1 हो गया, 1/y हो गया, 1+1/z हो गया। अब देखिए किस में दो जीरो आया है, फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है। जिसके लॉन्ग एक्सपेंड करना आप कर सकते हैं। तो आपको जो है हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग करेंगे तो 1 हो रहा होगा, उसके बाद ये डिलीट कर करके रो और कॉलम को हटा करके, यही रूल है एक्सपेंशन करने का। 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, -1 0 1 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, XYZ 1+1/x, 1/y, 1/z, -1 इंटू -1 +1 -0। तो यानी यही हो गया XYZ 1+1/x, 1/y और 1/z। इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। डिटर्मिनेंट का बेसिक आइडिया ये है, किसी एक रो या एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना, दूसरा क्या प्रूफ करना है वो। जैसे कि मान लें किसी आदमी को कहीं जाना है, ऑटो से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है। अब मान लें किसी को इंग्लैंड जाना है, अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेन पे पकड़ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाइएगा। तो क्या प्रूफ करना है, उस प्रॉपर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके लिए सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा और प्रैक्टिस थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर इन एपी। एपी में जब दिया हुआ है तो कुछ मतलब है, ऐसे तो नहीं दिया हुआ एबीसी एपी। एपी का ये प्रॉपर्टी एबीसी आर इन एपी दिया हुआ है, इसका मतलब तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एपी में क्यों दिया है, इसका यूज करना है और इसका वैल्यू 0 होगा। तो देखिए जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करना हो तो आप किसी एक रो किसी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स को आइडेंटिकल करना पड़ेगा, यानी एक जैसा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जो है लेट मान लेते हैं। लेट डेल्टा इजकल टू क्या होगा, x+1, x+2, x+3, x+a, x+b, x+c, x+2, x+3, x+4, ये डेल्टा मान लिए। एपी में है मीन्स ए बी सी आर इन एपी, एपी में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी b - a इक्वल टू c - b इक्वल टू d, ये d मान लेते हैं। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए b - a और c - b, तो R2 के जगह पर R2 - R1 करते हैं और R3 के जगह पर R3 - R2 करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि डेल्टा जो है x+1, x+a, x+2, इसको घटाइएगा तो 1, b - a,
1 और ये 1 और ये C माइनस बी और ये 1 हो गया। अब ये B माइनस ए C माइनस बी दोनों इक्वल है ना, ये D के बराबर है। एक स्टेप और लिख देते हैं, क्या है स्टेप होगा, x प्लस 1 x प्लस ए x प्लस 2 1d1 1d1 ये आइडेंटिकल सेकेंड रो और थर्ड रो R2 और R3 ये आइडेंटिकल है, क्योंकि 1d1 आमने सामने एलिमेंट से होना चाहिए, नहीं कि 1 कहीं है D कहीं है। 1 1 आमने सामने देखिए, 1 1 D 1 1, ये इसको कहते हैं आइडेंटिकल। ये वैल्यू इसका 0 होगा, प्रॉपर्टी है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यदि आइडेंटिकल है, दो कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, किसी दो रो दो कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल हो, या किसी एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट्स 0 हो। किसी एक रो एक कॉलम का ऑल एलिमेंट्स अगर 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अवश्य ही 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब जो एक्सपेंशन करते हैं वो नहीं करना है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को 0 प्रूफ करना है। तो देखिए, तो कहने को बोला प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो विदाउट एक्सपेंडिंग, तो देखिए कि प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 है, ये देखना है। अब प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो देखिए B माइनस ए माइनस सी 0, प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये कहलाता है, और सेकेंडरी डायगोनल ये कहलाता है, यही प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, डिटर्मिनेंट का मेन डायगोनल कहलाता है। और सेकेंडरी डायगोनल भी दूसरा होता है, ये वाला जो है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी डायगोनल हुआ। प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 है। उसके इसके बाद देखिए ए आई जे, आयथ रो जेथ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही जेथ रो आयथ कॉलम में अपोजिट साइन। तो देखिए बी माइनस सी का सी माइनस बी हुआ, ए माइनस बी का बी माइनस सी हुआ, सी माइनस ए का ए माइनस सी हुआ। तो यहाँ पर डेल्टा मान लिए हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड, प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से आप -1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा क्या, 0 सी माइनस बी, अब बी माइनस बी हो जाएगा, यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं ना 0 से, तो वही हो जाएगा। सी माइनस ए से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस सी हो जाएगा, यहाँ आपका ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी माइनस ए होगा, 0 होगा, कहने मतलब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता, यह प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज इफ कोरस्पोंडिंग रो चेंज इनटू कोरस्पोंडिंग कॉलम। ये सी फॉर कॉलम, आर फॉर रो हुआ, रो कॉलम बना, कॉलम रो बना, तो ये -1 का होल क्यू हो गया, -1 का होल क्यू हो गया, 0 बी माइनस सी ए माइनस बी ए माइनस बी, देखिए 0 आपका 0 बी माइनस सी ए माइनस बी हो गया, यहाँ पर सी माइनस बी होगा ना, हाँ यहाँ पर सी माइनस बी होगा, सी माइनस बी 0 सी माइनस ए, यहाँ बी माइनस ए और ए माइनस सी और 0 हो गया। ये डेल्टा के बराबर है। देखिए जो आपका देखिए क्वेश्चन, ए माइनस बी सी माइनस ए 0 बी माइनस सी 0, ये डेल्टा है। तो डेल्टा जो है -1 का होल क्यू -1 होगा, क्योंकि -1 का पावर ऑड है, -1 का पावर होल स्क्वायर प्लस होगा, -1 का होल क्यूब माइनस होगा। इधर जो है डेल्टा इजकल टू माइनस डेल्टा हुआ, इधर खींच लीजिए 2 डेल्टा इजकल टू 0 होगा, तो डेल्टा इजकल टू 0, इसी को कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड कहीं नहीं किए, प्रॉपर्टीज लगाए, एक्सपेंड नहीं किए,
क्या किए, प्रॉपर्टीज लगाए। प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन में, दो जो जीरो कर करके किसी एक रो एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करके जो एक्सपेंशन करते हैं, उस एक्सपेंशन को नहीं करना है, लेकिन आप जो है प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए अब यहां पर विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, अब यह भी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जीरो करना है तो आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंड नहीं करना है तो जीरो करने से कोई फायदा है नहीं। तो देखिए लेट डेल्टा जो है सॉल्यूशन, लेट डेल्टा को, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 42, कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 40 और 2। देखिए R1 के जगह पर, है ना, R1 के जगह पर R1 नहीं करते हैं, C1 कर देते हैं, है ना। कई तरीके से ये बनेगा। C1 के जगह पर C1 माइनस C2 कर दीजिए, C1 माइनस C2 कर दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। 42 में 40 गया तो 2 होगा। देखिए आइडेंटिकल हो गया। ये क्वेश्चन कई ढंग से बना सकता है, कई ऑपरेशन करके बना सकते हैं। आप C2 माइनस C3 भी करके बना सकते हैं, इजिएस्ट यही पड़ेगा। ये आइडेंटिकल हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया। एक्सपेंड नहीं किए, प्रॉपर्टी ही क्या कहता है कि कॉलम टू कॉलम जोड़ सकते हैं, रो टू रो जोड़ सकते हैं, रो को कॉलम बना सकते हैं, कॉलम को रो बना सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसी को यूज किए हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए यहां पर सो दैट, यहां पर देखिए x माइनस पी लाना है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक है। x माइनस पी कैसे आएगा सॉल्यूशन में, लेट डेल्टा इजकल टू एक्स पी क्यू, पी एक्स क्यू, क्यू क्यू एक्स। एक्स माइनस पी कैसे आएगा, तो देखिए C1 के जगह पर C1 माइनस C2 कर दीजिए, C1 माइनस C2 कर देते हैं। तो अब जो है C1 माइनस C2 जब करेंगे तो x माइनस पी होगा, x माइनस पी होगा, ये p माइनस एक्स होगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। q माइनस क्यू 0 हो गया, ये आपका p माइनस क्यू हो गया, x माइनस क्यू हो गया, q माइनस एक्स, तो q माइनस एक्स हो गया, ये आपका q हो गया, ये q हो गया, ये x हो गया। x माइनस पी कॉमन ले लेते हैं, x माइनस पी कॉमन लेना पड़ेगा हमको। x माइनस पी किस में से कॉमन लेना होगा, चूंकि देखिए प्रूफ भी करना है। x माइनस पी किस में से कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो ये यहां पर क्या बचेगा आपका 1 -1 0, और यहां पर आपका p माइनस क्यू है। देखिए यहां पर R1 माइनस R2, हाँ p माइनस क्यू है ना, C1 माइनस C2, ठीक है। और x माइनस क्यू हो गया, q माइनस एक्स हो गया, ये p माइनस क्यू हो जाएगा, तो p माइनस क्यू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ अब क्या करना है, p माइनस क्यू, x माइनस क्यू, q माइनस एक्स, q q, देखिए यहाँ पर q q और आपका x हो गया। अब फिर जोड़ना पड़ेगा, R1 के जगह पर R1 प्लस R2, है ना। तो R2 अगला जो ऑपरेशन होगा
वो आपका 2 जीरो करना है ना, R2 की जगह पर R2 प्लस R1 कर दीजिए। तो x माइनस पी जोड़ेंगे, जोड़े, इसको जोड़िएगा तो p प्लस एक्स माइनस 2q हो गया, ये 2q हो गया, ये -1 हो गया, x माइनस q हो गया, और ये q हो गया, q माइनस एक्स हो गया, ये 0 हो गया, x हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, और -1 तो +1, इसको इधर और इधर करेंगे। आपका जो लाना है x माइनस पी, है ना, क्या लाना है आपको, x माइनस पी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस टी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2q स्क्वायर आएगा आपका पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, पी एक्स माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में बेसिक यही है, किसी एक रो एक कॉलम के दो एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है, क्या प्रूफ करना है ना, तो उसको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन है, ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, जिसका कि दो साइड्स इक्वल होगा या दो एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल कर दीजिएगा तो आइसोसेल्स होगा, साइड इक्वल कर दीजिएगा तो आइसोसेल्स होगा। चूंकि ये साइन ए साइन बी है तो एंगल ही इक्वल करने में बेहतर है, तो ये इक्वल टू जीरो है, यदि दिया हुआ जीरो है तो यहाँ पर दो जीरो करना पड़ेगा, C1 के जगह पर C1 माइनस C2, और C2 की जगह पर C2 माइनस C3। ये डिटर्मिनेंट है 1, हाँ जीरो करना है ना, हाँ जी घटाना है, तो ये जीरो हो गया, ये साइन ए माइनस साइन बी हो गया, साइन ए माइनस साइन बी हो गया, ये जो है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, और एक हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और उसके बाद इसका वैल्यू तो जीरो दिया हुआ है, जीरो करना नहीं है, जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये 1 जो है ये हो गया, ये करेंगे साइन बी माइनस साइन सी हो गया, ये साइन बी माइनस साइन सी, और प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो गया, और ये 1 प्लस साइन सी, और साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी हो गया, साइन सी और प्लस साइन स्क्वायर सी हो गया। साइन ए माइनस साइन बी कॉमन हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी कॉमन हो जाएगा, और साइन बी भी माइनस साइन सी ये कॉमन हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से यहाँ जो बच गया 0, 1 और 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस साइन बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी हो गया, और ये जो है 1, ये आपका
ये आपका 1 आ गया, 1 प्लस साइन सी हो गया, और साइन सी प्लस साइन सी स्क्वायर सी हो गया, इक्वल टू 0 है। तो इसको हम करेंगे, तो साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0 हुआ। दो फैक्टर है, साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू 0 हो गया। तो साइन ए इक्वल टू साइन बी हो गया, साइन ए इक्वल टू ये आपका साइन ए इक्वल टू साइन बी आया, और साइन बी इक्वल टू साइन सी भी हुआ, ये तो इक्विलेटरल भी हो गया। यानी ए इक्वल टू बी हुआ ना, आइसोसेल्स करना है, हटाइए, ए इक्वल टू बी हो गया तो क्या हो गया, आइसोसेल्स हो गया, ये तो इक्विलेटरल भी हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी समझिए कि देखिए यहाँ तो तीनों बराबर हो रहा है, प्रूफ करना हमको ये आइसोसेल्स है, तो ए इक्वल टू बी हो गया। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, बट इसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जिसमें कि बिल्कुल ही माइक्रो एनालिसिस कर करके जो क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ है 2026 के लिए, वो फिर आपको कराया जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ओके, बाय।